में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला किया है। किसने यह हमला किया, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री जन सुनवाई कर रही थी रेखा गुप्ता, उस दौरान उन पर हमला किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। किसने यह हमला किया है, अभी यह साफ नहीं हो सका है, लेकिन यह जानकारी जरूर मिल रही है कि जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया है। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिन पर हमला किया गया है, लेकिन कौन है, किसने और क्यों हमला किया, यह पता नहीं चल पाया है। सरकारी बंगले में जन सुनवाई कर रही थी मुख्यमंत्री, उस दौरान उन पर हमला हुआ है। अब इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर किसने हमला किया है। दिल्ली बीजेपी ने हमले की निंदा की है, लेकिन हमला करने वाले की जानकारी भी अभी पता नहीं चल पाई है कि आखिर कौन है जिसने हमला किया है। जन सुनवाई हर रोज की तरह, हमेशा की तरह कर रही थी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जिस वक्त उन पर हमला किया गया है, लोगों की समस्या सुन रही थी, दिल्ली के लोगों की समस्या सुन रही थी। हमेशा की तरह दिल्ली के लोगों से जुड़ाव, दिल्ली के लोगों की समस्या सुनने के लिए, ये जानने के लिए कि आखिर क्या परेशानी है दिल्ली के लोगों को, जनता के बीच थी। और उसी दौरान उनके सरकारी बंगले पर हमला हुआ है। हमला करने वाले के बारे में पता अभी नहीं चल पाया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, जिन पर हमला किया गया है। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री जन सुनवाई के दौरान जब लोगों की समस्या सुन रही थी, लोगों की बातें सुन रही थी, हमेशा बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचते हैं और तुरंत ये प्रयास रहता है कि उनकी समस्या का समाधान हो सके। अगर किसी कारण से समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता है तो कुछ देर के बाद समस्या का समाधान करने के प्रयास किए जाते हैं। लेकिन इसी दौरान जब वो लोगों की समस्या सुन रही थी, ये समझ रही थी, ये जान रही थी कि आखिर दिल्ली के लोगों की प्रॉब्लम है क्या। जो लोग, कई बार ऐसे लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं, अपने जमीन की परेशानी या दूसरी परेशानियां लेकर पहुंचते हैं, अपने पेपर्स लेकर पहुंचते हैं, कई बार बीमारी की वजह से उनके पास पहुंचते हैं कि वो उनकी मदद कर सकें। और ये कोशिश हमेशा रहती है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कि वो लोगों को मदद पहुंचा सके, लोगों की मदद कर सकें। और यही कोशिश उस वक्त भी वो कर रही थी। वही कोशिश कि लोगों से समस्याएं सुन रही थी उनकी, ये जान रही थी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है लोगों की, दिल्ली के लोगों को सुन रही थी। उसी दौरान उनके सरकारी बंगले पर हमला किया गया है। हालांकि दिल्ली बीजेपी ने हमले की निंदा की है। हमला करने वाला कौन है, अभी इसको लेकर भी पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। किस वजह से यह हमला किया गया है, किस वजह से अटैक हुआ है, यह भी अभी पता नहीं चल पाया है। जन सुनवाई कर रहे थे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिस दौरान उन पर हमला हुआ है। हमला करने वाला शख्स कौन है, यह पता अभी नहीं चल पाया है। थोड़ी देर में यह भी साफ हो जाएगा कि आखिर कौन है जिसने हमला किया है, आखिर कारण क्या है, मंशा क्या थी हमला करने की, यह भी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। जन सुनवाई कर रही थी, लोगों की समस्याएं सुन रही थी। हर रोज की तरह, हमेशा की तरह, जैसा कि हम हमेशा आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री समस्याएं सुनती हैं, फिर चाहे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हो रेखा गुप्ता या फिर हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों की समस्याएं सुनते हैं जनता से जुड़ाव महसूस करने के लिए, जनता की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। लेकिन उसी बीच से किसी ने उन पर हमला किया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री जिन पर हमला किया गया है, लेकिन कौन है ये शख्स, किसने हमला किया है, अभी इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। ये जरूर पता चल पा रहा है कि सरकारी बंगले पर जन सुनवाई कर रही थी, उस दौरान उन पर हमला किया गया है। हमला करने वाला शख्स कौन है, इसकी जांच की जा रही है। बता दें आपको कि बीजेपी को जब ये जानकारी मिली कि उनके सरकारी बंगले पर जन सुनवाई के दौरान उन पर हमला किया गया है, उसके बाद इस हमले की निंदा जरूर की गई है। लेकिन वो शख्स है कौन जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला किया है, ये पता भी नहीं चल पाया है। इसकी जांच की जा रही है कि आखिर दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला किसने किया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी इसी साल फरवरी में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। रेखा गुप्ता एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया जो जनता के बीच से हो, जिसने जनता को देखा सुना हो, अच्छे से उनकी समस्याओं को सुना हो। और रेखा गुप्ता सबसे मुफीद इंसान, क्योंकि वो हमेशा से जनता के बीच रही है, जनता से जुड़ी रही हैं। और यही प्रयास उस वक्त भी कर रही थी, वो जन सुनवाई कर रही थी, लोगों की परेशानियां सुन रही थी। उसी दौरान कोई वहां पर पहुंचता है, और ऐसा नहीं है कि वो एक या दो लोगों की समस्या सुनती हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं उनके बंगले पर और वो उनकी समस्या को सुनती हैं। लेकिन इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिन पर हमला हुआ है, किसने यह हमला किया है, यह अभी पता नहीं चल पाया है। थोड़ी देर में इसकी जांच की जाएगी, यह भी पता चल जाएगा। थोड़ी देर में तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर उनके सरकारी बंगले पर अपनी समस्या सुनने के बहाने वो कौन शख्स पहुंचा जिसने उन पर हमला किया है। अभी इसकी पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। हम ये आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें इसलिए कि कुछ इसी तरीके से वो लोगों के पास जाकर उनकी समस्या सुनती हैं। कोई अपने पेपर्स लेके जाता है, उनको दिखाता है, तो वो उन पेपर्स को भी देखती हैं, उनसे बात करती हैं।
उनकी समस्या को तुरंत दूर करने का प्रयास करती हैं। कई बार लोग उनसे मुलाकात करने के लिए भी पहुंचते हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, मुलाकात करते हैं, शिष्टाचार भेंट होती है। कई बार लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन किसी को ऐसा नहीं लगा कि उन पर कोई हमला कर सकता है। सरकारी बंगले पे थी अपने वो, लेकिन जन सुनवाई कर रही थी हमेशा की तरह, जैसे लोगों की समस्याएं सुनती हैं, जनता से जुड़ी रहती हैं, लेकिन उसी दौरान उन पर अचानक हमला हो जाता है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला किया है। किसने यह हमला किया, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री जन सुनवाई कर रही थी रेखा गुप्ता, उस दौरान उन पर हमला किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। किसने यह हमला किया है अभी यह साफ नहीं हो सका है, लेकिन यह जानकारी जरूर मिल रही है कि जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया है। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिन पर हमला किया गया है, लेकिन कौन है, किसने और क्यों हमला किया यह पता नहीं चल पाया है। सरकारी बंगले में जन सुनवाई कर रही थी मुख्यमंत्री, उस दौरान उन पर हमला हुआ है। अब इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर किसने हमला किया है। दिल्ली बीजेपी ने हमले की निंदा की है, लेकिन हमला करने वाले की जानकारी भी अभी पता नहीं चल पाई है कि आखिर कौन है जिसने हमला किया है। जन सुनवाई हर रोज की तरह, हमेशा की तरह कर रही थी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जिस वक्त उन पर हमला किया गया है, लोगों की समस्या सुन रही थी, दिल्ली के लोगों की समस्या सुन रही थी। हमेशा की तरह दिल्ली के लोगों से जुड़ाव, दिल्ली के लोगों की समस्या सुनने के लिए, ये जानने के लिए कि आखिर क्या परेशानी है दिल्ली के लोगों को, जनता के बीच थी। और उसी दौरान उनके सरकारी बंगले पर हमला हुआ है। हमला करने वाले के बारे में पता अभी नहीं चल पाया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, जिन पर हमला किया गया है। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री जन सुनवाई के दौरान जब लोगों की समस्या सुन रही थी, लोगों की बातें सुन रही थी, हमेशा बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचते हैं और तुरंत ये प्रयास रहता है कि उनकी समस्या का समाधान हो सके। अगर किसी कारण से समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता है तो कुछ देर के बाद समस्या का समाधान करने के प्रयास किए जाते हैं। लेकिन इसी दौरान जब वो लोगों की समस्या सुन रही थी, ये समझ रही थी, ये जान रही थी कि आखिर दिल्ली के लोगों की प्रॉब्लम है क्या। जो लोग, कई बार ऐसे लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं, अपनी जमीन की परेशानी या दूसरी परेशानियां लेकर पहुंचते हैं, अपने पेपर्स लेकर पहुंचते हैं, कई बार बीमारी की वजह से उनके पास पहुंचते हैं कि वो उनकी मदद कर सकें। और ये कोशिश हमेशा रहती है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कि वो लोगों को मदद पहुंचा सके, लोगों की मदद कर सकें। और यही कोशिश उस वक्त भी वो कर रही थी, वही कोशिश कि लोगों से समस्याएं सुन रही थी उनकी, ये जान रही थी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है लोगों की, दिल्ली के लोगों को सुन रही थी। उसी दौरान उनके सरकारी बंगले पर हमला किया गया है। हालांकि दिल्ली बीजेपी ने हमले की निंदा की है। हमला करने वाला कौन है, अभी इसको लेकर भी पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। किस वजह से यह हमला किया गया है, किस वजह से अटैक हुआ है, यह भी अभी पता नहीं चल पाया है। जन सुनवाई कर रहे थे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिस दौरान उन पर हमला हुआ है। हमला करने वाला शख्स कौन है, यह पता अभी नहीं चल पाया है। थोड़ी देर में यह भी साफ हो जाएगा कि आखिर कौन है जिसने हमला किया है, आखिर कारण क्या है, मंशा क्या थी हमला करने की, यह भी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। जन सुनवाई कर रही थी, लोगों की समस्याएं सुन रही थी। हर रोज की तरह, हमेशा की तरह, जैसा कि हम हमेशा आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री समस्याएं सुनती हैं, फिर चाहे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हो रेखा गुप्ता या फिर हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों की समस्याएं सुनते हैं जनता से जुड़ाव महसूस करने के लिए, जनता की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। लेकिन उसी बीच से किसी ने उन पर हमला किया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री जिन पर हमला किया गया है, लेकिन कौन है ये शख्स, किसने हमला किया है, अभी इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। ये जरूर पता चल पा रहा है कि सरकारी बंगले पर जन सुनवाई कर रही थी, उस दौरान उन पर हमला किया गया है। हमला करने वाला शख्स कौन है, इसकी जांच की जा रही है। बता दें आपको कि बीजेपी को जब ये जानकारी मिली कि उनके सरकारी बंगले पर जन सुनवाई के दौरान उन पर हमला किया गया है, उसके बाद इस हमले की निंदा जरूर की गई है। लेकिन वो शख्स है कौन जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला किया है, ये पता अभी नहीं चल पाया है। इसकी जांच की जा रही है कि आखिर दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला किसने किया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, अभी इसी साल फरवरी में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। रेखा गुप्ता एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया जो जनता के बीच से हो, जिसने जनता को देखा सुना हो, अच्छे से उनकी समस्याओं को सुना हो। और रेखा गुप्ता सबसे मुफीद इंसान, क्योंकि वो हमेशा से जनता के बीच रही है, जनता से जुड़ी रही हैं। और यही प्रयास उस वक्त भी कर रही थी, वो जन सुनवाई कर रही थी, लोगों की परेशानियां सुन रही थी। उसी दौरान कोई वहां पर पहुंचता है, और ऐसा नहीं है कि वो एक या दो लोगों की समस्या सुनती हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं उनके बंगले पर और वो उनकी समस्या को सुनती हैं। लेकिन इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिन पर हमला हुआ है,
किसने यह हमला किया है ये अभी पता नहीं चल पाया है। थोड़ी देर में इसकी जांच की जाएगी, ये भी पता चल जाएगा। थोड़ी देर में तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर उनके सरकारी बंगले पर अपनी समस्या सुनने के बहाने वो कौन शख्स पहुंचा जिसने उन पर हमला किया है। अभी इसकी पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। हम ये आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें इसलिए कि कुछ इसी तरीके से वो लोगों के पास जाकर उनकी समस्या सुनती हैं। कोई अपने पेपर्स लेके जाता है, उनको दिखाता है, तो वो उन पेपर्स को भी देखती हैं, उनसे बात करती हैं, उनकी समस्या को तुरंत दूर करने का प्रयास करती हैं। कई बार लोग उनसे मुलाकात करने के लिए भी पहुंचते हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, मुलाकात करते हैं, शिष्टाचार भेंट होती है। कई बार लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन किसी को ऐसा नहीं लगा कि उन पर कोई हमला कर सकता है। सरकारी बंगले पे थी अपने वो, लेकिन जनसुनवाई कर रही थी हमेशा की तरह, जैसे लोगों की समस्याएं सुनती हैं, जनता से जुड़ी रहती हैं, लेकिन उसी दौरान उन पर अचानक हमला हो जाता है।